सच बराबरी तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताकि हृदय आप। कबीरदास कहते हैं कि सच से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। आज कबीर के इस दोहे के साथ मैं मीनाक्षी जोशी राजधर्म की शुरुआत कर रही हूं, क्योंकि बहुत जल्द मथुरा का सच देश के सामने आने वाला है। मथुरा की उस श्री कृष्ण जन्मभूमि जिसका बहुत बड़ा सच 2 दिन के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत में पेश किया जाएगा। मथुरा में जिस जगह पर शाही ईदगाह मस्जिद है, वहां मंदिर था या नहीं, इस पर 2 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इस सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष उत्तर प्रदेश के शहरों में घूम घूम कर सबूतों की प्रदर्शनी लगा रहा है। नक्शे से लेकर किताब तक, कोर्ट के आदेश से लेकर गजेटियर तक, एक एक सबूत, एक एक प्रूफ डायरेक्ट जनता की अदालत में पेश कर रहा है। और यही सबूत अब कानून की सबसे बड़ी अदालत में पेश किए जाएंगे। आइए हिंदू पक्ष के दावे से जुड़ा हुआ एक एक सबूत मैं आज आपको राजधर्म में दिखाती हूँ। हिंदू पक्ष शहर शहर घूमकर जो सबूत दिखा रहा है, उसमें सबूत नंबर 1 है वो नक्शा। नक्शे की यह कॉपी उस समझौते का हिस्सा है जो 12 अक्टूबर 1968 को शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के बीच समझौते में हुई थी। एग्रीमेंट के मुताबिक शाही ईदगाह के 3 तरफ श्री कृष्ण जन्मस्थान की जमीन है। समझौता यह हुआ था कि कुल 13.7 एकड़ जमीन में से 10.9 एकड़ जमीन मंदिर की है और सिर्फ 2.5 एकड़ जमीन ईदगाह की है। अब 55 साल के बाद हिंदू पक्ष वो नक्शा और एग्रीमेंट दिखाकर ईदगाह के कब्जे की जमीन वापस मांग रहा है। आइए सबूत नंबर 2 दिखाती हूं। सबूत नंबर 2 है वो किताबें और वो गजेटियर। हिंदू पक्ष ने लाखों रुपए खर्च करके किताबें खरीदी। ये किताबें प्रदर्शनी लगाकर जनता को दिखाई जा रही है। दावे के मुताबिक औरंगजेब के शासनकाल पर लिखी गई इन किताबों में साफ साफ लिखा है कि विवादित जगह पर दरअसल एक मंदिर था और इस मंदिर को तोड़ा गया। इन किताबों के नाम आपको बता देती हूं। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, यह किताब फ्रैंकोइस बर्नियर ने लिखी है। किताब यामिनी, इसके राइटर हैं अल उतबी। एम्परर औरंगजेब एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, यह किताब वीएस भटनागर के द्वारा लिखी गई है। और मुआसिर ए आलमगिरी, यह किताब साकी मुश्ताक खान ने लिखी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यह किताब अलेक्जेंडर कर्निंघम ने लिखी है। और इसके अलावा मथुरा गजेटियर है। एक एक किताब के प्रमाण इसमें शामिल है, प्रमाणिक दस्तावेज है और ये सभी प्रदर्शनी में दिखाई जा रहे हैं। इसमें कई नाम आपको मुगलिया सुनाई देंगे, कई नाम आपको विदेशी सुनाई देंगे, यानी हर तरीके के सबूत इन अलग अलग राइटर्स की किताबों में दर्ज है। अब सबूत नंबर 3 औरंगजेब का वो फरमान है। हिंदू पक्ष साकी मुश्ताक खान की किताब मुआसिर ए आलमगिरी के पन्ने दिखा रहा है। इसमें औरंगजेब के फरमान वाले दस्तावेजों का जिक्र किया जा रहा है। इस किताब में औरंगजेब की 1658 से लेकर 1707 तक के शासन का इतिहास दर्ज है। इसमें लिखा है औरंगजेब ने मथुरा के केशवदेव मंदिर को ढहाने और यहाँ की मूर्तियों को आगरा में शाही जहां आरा बेगम साहिब मस्जिद की सीढ़ियों में लगाने का आदेश जारी किया था। सबूतों की श्रृंखला यही खत्म नहीं होती। सबूत नंबर 4 है कमल का निशान। हिंदू पक्ष तस्वीरें जारी करके यह दावा कर रहा है कि ईदगाह की दीवारों पर कमल के फूल की आकृति है। ऐसी आकृति सिर्फ मंदिरों में ही दिखती है। हिंदू धर्म में कमल का एक सांस्कृतिक पहलू है। सनातन धर्म में कमल को सुंदरता, समृद्धि, आध्यात्मिकता और अनंत काल से जोड़ता है। इसकी पंखुड़ियां चूंकि एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए यह अनंत काल का प्रतीक होती हैं। आइए एक और सबूत अब आपके सामने रखती हूं। ये है सबूत नंबर 5 और ये सबूत है मूर्तियां। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर की जगह पहले बड़े बड़े टीले थे। यहां पर समय समय पर हुई खुदाई में प्राचीन मूर्तियां निकलती रही। आज ये मूर्तियां सबूतों के तौर पर इस्तेमाल की जा रही हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जब मंदिर का निर्माण हो रहा था, तब वहां जब खुदाई की गई थी और खुदाई में कई प्राचीन मूर्तियां मिली। हिंदू पक्ष इन मूर्तियों की तस्वीरें दिखा रहा है और ये दावा कर रहा है कि वहां पर मंदिर तोड़ा गया। वो मूर्तियां भी आपके सामने हैं। अब इन तस्वीरों को आप देखिए। और सबूत नंबर 6,
सबूत नंबर 6 है कोर्ट का आदेश। हिंदू पक्ष एक कोर्ट ऑर्डर की कॉपी भी दिखा रहा है और इस ऑर्डर की कॉपी के दावे के मुताबिक आगरा के जिला कोर्ट ने 9 मार्च 1921 को एक आदेश दिया था और उस आदेश में मथुरा की विवादित जमीन को मंदिर बताया गया था। आपको साथ ही ये भी याद दिला दूं कि मुस्लिम पक्ष की ओर से ऐसा नहीं है कि केशवदेव मंदिर को लेकर ही कोई एक बार याचिका डाली गई हो। यह प्रयास बार बार हुआ, लेकिन हर बार इस प्रयास को खारिज भी किया गया। आइए अब आते हैं सबूत नंबर 7 पर, जो कि एक सरकारी रिकॉर्ड है। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि खसरा खतौनी की जमीन भी श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम पर ही दर्ज है। सरकारी रिकॉर्ड में जमीन नंबर 255 श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम पर है, यानी कि दावा यह है कि जिस जमीन पर विवाद है वो भी सरकारी रिकॉर्ड में जन्मभूमि के नाम पर ही दर्ज है। सबूत नंबर 7 एक टैक्स रसीद। आइए एक और सरकारी दस्तावेज आपके सामने रखती हूं। इसे देखने के बाद आप ये कहेंगे कि स्टैम्प पेपर तो झूठ नहीं बोलते। अब सच है या झूठ है ये तो कोर्ट तय करेगी, लेकिन मिल्कियत को लेकर ये दस्तावेज जो कह रहा है वो तमाम भ्रम भी दूर करता है। हिंदू पक्ष मथुरा वृंदावन नगर निगम की टैक्स रसीद दिखा रहा है। इस रसीद के मुताबिक जायदाद का नाम ईदगाह है, जायदाद का नाम ईदगाह है और मालिक की जगह नाम किनका लिखा हुआ है? कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का। तो भले ये ईदगाह हो, लेकिन मिल्कियत तो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है। सत्य को तो सबूतों की कसौटी पर ही परखा जाएगा और ये काम कोर्ट को करना है, लेकिन हमने ये तय किया कि इंडिया टीवी खुद ग्राउंड पर उतरकर इसकी पड़ताल करेगा। हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा खुद मथुरा पहुंचे और उन्होंने क्या देखा, आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूं। कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद एक तरफ कोर्ट में है, हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ इस बारे में लोगों को जानकारी मिले कि सच्चाई क्या है, इसके लिए अलग अलग शहरों में प्रदर्शनी लगाई जा रही है और इस भगवान श्री कृष्ण के मंदिर और ईदगाह का जो विवाद है उसको लेके जो तमाम सबूत हैं वो लोगों के सामने रखे जा रहे हैं। सबसे पहले ये सामने देख सकते हैं, ये तमाम जो बुक्स हैं इसमें रेफरेंस है, ये बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर कैसा था, कब तोड़ा गया, किसके द्वारा तोड़ा गया, और ये सब एक तरह का सबूत है जो कोर्ट में प्रस्तुत किए जाएंगे। और इस लिहाज से ये इसकी एक प्रदर्शनी लगाई जा रही है कि लोगों तक, आम लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए अगर कोई आंदोलन कर रहा है, कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, तो उसके पीछे ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, सबूत हैं। हमारे हाथ में कुछ सबूत है, वो भी मैं एक एक करके बताऊंगा। ये सब कर रहे हैं वकील हैं महेंद्र प्रताप सिंह, और इनसे बात भी करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं आम लोगों को। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर की जब खुदाई की गई थी उस वक्त जो कुछ भी वहां पे मिला था वो सब दिख रहा है यहाँ पे। ये आम लोगों के पास में ये जानकारी नहीं पहुंची थी। क्यों इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, उनकी जमीन है, उसके लिए खतरा खसौन देख सकते हैं कि ये सब कुछ इनके नाम है। ये सब कुछ हिंदू पक्ष कह रहा है कि हमारे पास है। ये वो रजिस्ट्री का पेपर है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये पूरी जमीन जो है, चाहे वो शाही ईदगाह हो या कृष्ण जन्मभूमि का जो पूरा परिसर हो, वो सब भगवान कृष्ण की भूमि है। उसके बारे में ये सबूत, इसी तरह के अलग अलग सबूत और अलग अलग साक्ष्य जो हैं, ये वो नक्शा है इस पूरे इलाके का जिसमें वो पूरा परिसर आता है। तो एक एक सबूत जुटा के और आम लोगों के सामने रखने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, कुछ तस्वीरें हैं, कुछ किताबें हैं, कुछ रजिस्ट्री के पेपर हैं और कुछ नक्शे भी हैं। शहर शहर ये प्रदर्शनी लगाने वाले वकील हैं महेंद्र प्रताप सिंह। आखिर इसके पीछे उनका मकसद क्या है, उनसे बात की संवाददाता भास्कर मिश्रा ने। बहन जी, ये बताइए कि क्या मकसद है? अलग अलग शहरों में जाके आप प्रदर्शनी लगा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? मामला कोर्ट में तो चल ही रहा है। देखिए, कोर्ट में मामला चल रहा है वो एक अलग विषय है, लेकिन हम इस जो प्रदर्शनी के माध्यम से पूरे देश में लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि किस तरह से हिंदू तथ्यों को छुपाया गया। जो गौरवशाली हमारा इतिहास है और गौरवशाली प्रतीक जो मस्जिद की दीवारों पर हैं, हिंदू प्रतीक, उन्हें छुपा दिया गया।
तो लोगों तक सत्य नहीं पहुंचने दिया गया। तो हमारा उद्देश्य है इस प्रदर्शनी के माध्यम से कि भाई जो सत्य है वो सबके सामने आना चाहिए। सत्यों को छुपा दिया गया है, तथ्यों को छुपा दिया गया है, लोगों को पता ना चले किसी तरह से, तो ये नहीं चलना चाहिए। अब वो समय आ गया है कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, लोगों को असली फैक्ट्स का पता होना चाहिए। और ये फैक्ट्स मैं समझता हूं कि जब जनमानस में जाएंगे और कोर्ट में जाएंगे तो बहुत निर्णायक सिद्ध होंगे। अच्छा, ये तमाम ये बुक्स जो रखी हुई हैं, किताबें हैं, इसमें क्या है, इसके जरिए क्या आप जताना चाह रहे हैं? क्या इन सब में वो सबूत है जिससे ये तय हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की ये जमीन है, उन्हीं की जन्मभूमि है? देखिए मेरे हाथ में ये पुस्तक मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ्रैंकस गुटियर की किताब है और फ्रैंकस गुटियर औरंगजेब आइक्नोलॉजिज्म। इसमें विस्तृत रूप से ये दिखाया गया है कि किस तरह से 1670 में औरंगजेब ने विध्वंस किया था मंदिर का, और विध्वंस करने के बाद यहाँ के विग्रह को आगरा ले गया और आगरा की जो जामा मस्जिद उसकी मूर्तियों में ये दबाए हुए हैं। ये बिल्कुल क्लियर स्थिति है। इन किताबों में पूरा वर्णन है मंदिरों का तोड़ने से लेकर के और मंदिरों का विध्वंस करने का। देखिए ये इसका पूरा यहाँ पर विध्वंस किया गया है, यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ इसका डिटेल्स मौजूद है कि किस तरह तोड़ा गया, किस तरह ले जाया गया। और यहाँ पर ये देखेंगे ये मंदिर है, ये मंदिर को विध्वंस कर रहे हैं सैनिक। यहाँ भी ये जमुना बह रही है। तो हमारा उद्देश्य है कि इन पुस्तकों के द्वारा लोग उन तथ्यों को जाने जिनको जानते नहीं है। लोगों को पता ही नहीं क्या हो रहा है। क्या कोर्ट में आपको लग रहा है कि ये तमाम साक्ष्य जो एडमिसिबल हैं? देखिए ये मथुरा मेमोयर है मेरे हाथ में, ये एफ.एस. ग्राउज की किताब है। यहाँ पर डीएम रहे थे एफ.एस. ग्राउज, उनकी ये किताब है डिस्ट्रिक्ट मेमोयर मथुरा। ये पहले भी कोर्टों में एविडेंस के तौर पर प्रोड्यूस होती रही हैं और ये मानी जाती रही हैं। तो ये सब ऑथेंटिक बुक हैं, ऐसी किताब नहीं है कि कहीं ऐसी ला के रख दी गई हो। ये सब ऑथेंटिक बुक्स हैं और पहले कोर्ट में इनको प्रमाणित किया गया, माना गया है। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर लड़ाई है और 2 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। तो इतना तो तय है, श्री कृष्ण के भक्तों को अभी थोड़ी और प्रतीक्षा करनी है। लेकिन राम भक्तों की प्रतीक्षा तो कब की खत्म हो चुकी है। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का मार्ग भी प्रशस्त हो चुका है। आज राम मंदिर से जुड़ी हुई कुछ अहम तस्वीरें भी सामने आई हैं। खुदाई में मूर्तियां अयोध्या में ऐसे मिली हैं जो वाकई में आपको एक बार फिर हैरान करेगी। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भगवान राम का बेहद भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। इस मंदिर के लिए खुदाई हो रही है। वहां पर बड़ी तादाद में प्राचीन मूर्तियां और मंदिरों के स्तंभ मिलने का भी सिलसिला शुरू हुआ है। इसकी तस्वीरें राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जारी की है। ये मूर्तियां इस बात का सबूत है कि अयोध्या में मंदिर तोड़ा गया था। ये बात एएसआई के सर्वे में भी साबित हुई थी। सच है, ये सच कब तक छुपेगा? सत्यम किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम।